2029 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन के लिए इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में होनी है। बैठक में विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ साझा रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर आज नामांकन की अंतिम तारीख है। बता दें कि एनडीए के सभी 9 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। नामांकन बिहार विधानसभा के सचिव के कक्ष में होगा। नामांकन करने वालों में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, संजय मयूख, जदयू के भारतीय मेहता, एलजेपीआर के अशरफ अंसारी के साथ साथ सभी प्रत्याशी 12 बजे दिन में नामांकन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम और बड़े नेता और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, आज बिहार की राजनीति के लिए भी बड़ा दिन है। विधान परिषद का चुनाव होना है, इसको लेकर नामांकन का आखिरी दिन है। 10 सीटों पर चुनाव होना है, 9 सीटों पर एनडीए का नामांकन होगा, लेकिन पेच वही दीपक प्रकाश पर फंसता दिख रहा है। क्या उनका मंत्री पद अब जाएगा? बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर नामांकन का अंतिम दिन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन, और मैं मौजूद हूं बिहार विधानसभा के सामने। देख लीजिए, यही नामांकन होना है और यहां विधायकों का आना भी शुरू हो गया है। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। अभी तक 9 एनडीए के उम्मीदवार नामांकन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत, भोजपुरी स्टार पवन सिंह, शीला पंडित, भारती मेहता, संजय मयूख के साथ साथ 9 लोग यहां नामांकन करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सुनील कुमार सिंह नामांकन करेंगे। सुनील कुमार सिंह ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ी खबर है। अब क्या होगा दीपक प्रकाश का? दीपक प्रकाश जी का क्या होगा, बड़ा सवाल है। मैं अभी उनके आवाज से लौटा हूं। सन्नाटा है अंजना, सन्नाटा। क्या सन्नाटा के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक चीज है? हमारे साथ इस समय हमारे साथ में सुनील चौरसिया जी मौजूद हैं। आज नामांकन का अंतिम दिन है। आप लोगों ने उम्मीदवार की घोषणा की, जदयू ने उम्मीदवार की घोषणा की, लोकदल से रामविलास लिखी। दीपक प्रकाश का नामांकन क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या? अभी सब अपने आप में नॉमिनेशन की प्रक्रिया के अभी आने वाले हैं, उसी की तैयारी में लगे हुए हैं सब लोग। अभी एनडीए के सभी उम्मीदवार जीतेंगे? सब जीतेंगे। जीतेंगे नहीं, प्रचंड बहुमत से ठीक से जीतेंगे। देखिए, इस समय हमारे साथ कह सकते हैं कि बीजेपी के जो विधायक हैं चौरसिया जी, वो मौजूद थे। हमने उन जब पूछा तो काफी इंतजार कीजिए, अभी नामांकन होगा। किन किन लोगों का होगापन? हमारे साथ कुमार सरजीत भैया मौजूद हैं। दीपक प्रकाश जी दुविधा में फंस गए। वो दूसरी पार्टी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों की जीत निश्चित है। राजनीति दुविधा की चीज ही होती है, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने का मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है। जिन पार्टियों ने तय किया है अपने अपने उम्मीदवार, वो नॉमिनेशन करेंगे। हमारी भी पार्टी ने तय किया है 11 बजे हमारा भी कैंडिडेट यहाँ उपस्थित हो जाएगा। आप कैमरे में कैद कर लेना। जीतता है ये तो वक्त बताएगा ना। पहले नॉमिनेशन हो जाता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो 25 चाहिए, 35 है हमारे पास तो सब है, ये है। लेकिन आप वो बतवा नहीं दिखाते हैं ना, खरीद वाला। वो बतवा भी प्राथमिकता से आप पत्रकारों को दिखाना पड़ेगा कि इस देश में भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो बिना धन बंद का राजनीति नहीं कर सकती है। तो मैंने डर है अभी भी आपको? क्या है? डर की बात क्यों कह रहे हैं आप? खरीद फरोख्त पे कर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं चर्चा करिएगा तो जंतर मंतर में देखे ना आप लोग के खिलाफ कितना नारा लगा है। तो सही फैसला को दिखाइए, नहीं तो देश के तमाम नौजवान आपका भी खिलाफ हो रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद है, हमारे साथ पहुंचा है संजय गांधी। 4 उम्मीदवार आपके नामांकन करेंगे।
एनडीए के बीजेपी के 4 और 1 लोक जनशक्ति रामविलास दीपक प्रकाश जी का क्या है? दीपक प्रकाश जी के बारे में तो फिर हमारे एनडीए के जो नेता हैं वो लोग शीर्षस्थ नेता न बताएंगे, उसमें हमारा कहाँ रोल है। जिनका घोषणा हो गया है उसका हमको बैठा करके उन लोगों को नामांकन के लिए तैयारी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। निशान जी का नामांकन कितने बजे है? कितने बजे? सबका 12:30 बजे से समय रखा गया है, सभी लोग 12:30 बजे से ही देंगे। एक साथ माने जीत तय है, जीत तय है, एनडीए इंटैक्ट है, इंटैक्ट है 100%, प्रकाश को लेकर सब इंटैक्ट है, कोई भी विपट नहीं है। देखिए हाँ, संजय गांधी जी या नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं। जब हम उनसे पूछा कि दीपक प्रकाश का क्या होगा तो कहा कि घबराइए नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ इंटैक्ट है, एनडीए एक है। कुमार सर्वजीत ने कहा कि बीजेपी धनबल की राजनीति करती है। आप लोग दिखाते नहीं है, हम लोग सब कुछ दिखाते हैं, धनबल भी दिखाते हैं और विधायकों का खरीदना भी जब खबर आती है तो हम लोग चलाते हैं कि विधायक टूट सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि बीजेपी भी अभी पत्ते नहीं खोल रही है, दूसरा जेडीयू भी पत्ते नहीं खोल रही है। क्योंकि संजय गांधी का बयान आसान नहीं है, वो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं। दिन भर उनके आवास पर रहना, नीतीश कुमार से बात होना, तो मतलब है कि दीपक प्रकाश अभी भी फंसे हुए हैं। दीपक प्रकाश का अभी भी असमंजस की स्थिति है। 3 बजे तक देखना है कि बिहार की राजनीति में क्या हो पाता है, इंतजार कीजिए। हालांकि राजद ने जीत का दावा किया, बीजेपी ने जीत का दावा किया अपने उम्मीदवारों का, और जदयू ने भी अपनी जीत का दावा किया। जी चलिए मरकूम, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि बिहार के विधानसभा कक्ष के बाहर से, जहां की तमाम बड़े नेताओं विधायकों का आना जाना लगा हुआ है। 11 बजे से नामांकन शुरू होगा एमएलसी को लेकर के, लेकिन एनडीए ने 9 प्रत्याशियों की सीट की घोषणा की है, लेकिन दीपक प्रकाश के नाम पर अब भी पेच फंसा हुआ है। बीजेपी